दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कई दिनों से आप लोगों की डिमांड चल रही थी कि मैथ के लिए आप शॉर्ट ट्रिक्स दीजिए सर, परसेंटेज कैसे करें, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज किस तरीके से निकालें, इसमें बहुत दिक्कत जा रही है, इसके लिए प्लीज़ आप शॉर्ट ट्रिक्स दीजिए। तो आज वही शॉर्ट ट्रिक्स हम लेके आए हैं। कुछ टॉपिक्स के लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स देंगे। आपका पेपर अभी नज़दीक आने ही वाला है। ये शॉर्ट ट्रिक्स दोस्तों उन लोगों के लिए है जिनको गणित में कुछ नहीं आता या बहुत कम आता है, जिनको लगता है कि उनका मैथ वीक है। जिनका मैथ स्ट्रांग है उनके लिए भी टाइम बचाने के लिए ये शॉर्ट ट्रिक्स काफ़ी यूज़ हो सकती है। दोस्तों, आज हम जो पहली शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे वो प्रतिशत के बारे में होगी। इसमें प्रतिशत से रिलेटेड ये देखिए, यहाँ पर ये 4 प्रश्न हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और फिर इसके पीछे भी हैं 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। ये 8 प्रश्नों को हम केवल और केवल 40 सेकंड में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, इनको हम 40 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमको कुछ सीखना होगा। तो सबसे पहले हम वो सीख लेते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक परसेंटेज कैसे निकालें और जोड़ घटाना किस तरीके से करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो वाला लेक्चर आपने नहीं देखा तो उसको प्लीज़ देखिए। प्रशांत सर ने उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप उनके मेथड के थ्रू चलते हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी सरलता होने वाली है। तो चलिए, आज हम ये जो निकालेंगे उसको किस आधार पे इन 8 प्रश्नों को हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो उसके लिए हमको क्या याद रखना पड़ेगा, हमको ये एक गोल्डन चार्ट याद रखना पड़ेगा। दोस्तों, ये तपो गोल्डन चार्ट है। तपो यानी कि तपोभूमि क्लासेस। जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, ये जो चार्ट है इसको हम याद कर लेंगे। इस चार्ट को किस प्रकार से निकालते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, और फिर इस चार्ट की मदद से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर भिन्न जो दी है, ये अंक दिए हैं, इनको प्रतिशत के रूप में चेंज कर दिया मैंने। 1 का 100%, हाफ का 50%, 1/3 का 33 सही 1/3%, इसी प्रकार से कर दिया। दोस्तों, इसको कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बता दूं। जैसे 1/3 है, 1/3 को प्रतिशत के रूप में निकालना है तो हमको कुछ नहीं करना, 1/3 में 100 का गुणा करना है और पीछे प्रतिशत लिख देना है। अब यहाँ से ऐसे काटा पीटी करी तो ये आ गया 33 सही 1/3%। इस प्रकार से हमने 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इसी तरीके से हमने यहाँ पर 1/11, 1/12 तक हमने ये चार्ट बना लिया। ठीक है दोस्तों, 1/12 तक का ये चार्ट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो प्रश्न है इसमें किस तरीके के, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई प्रतिशत की एक ट्रिक बता रहा हूँ और उससे आप पूरा प्रतिशत खत्म कर दो। कुछ स्पेशल टाइप के केसेस हैं, उनके लिए ये टिप है। तो दोस्तों, वो केसेस क्या हैं? ऐसा प्रश्न जिसमें प्रतिशत कमी दे दी गई होगी और प्रतिशत वृद्धि निकालनी होगी, तो उसमें ये वाली हमारी ट्रिक काम आएगी। या फिर प्रतिशत वृद्धि दी होगी और प्रतिशत कमी निकालनी होगी, वहां पर भी ये वाली टिप काम आएगी। दोस्तों, इस ट्रिक में हमको करना क्या है, की पॉइंट क्या है इस ट्रिक का? दोस्तों, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर हमको कमी पूछी गई है सवाल में, यानी कि कम पूछा है, यानी हमको कम निकालना है, तो हम कम निकालेंगे। अगर हमको वृद्धि पूछी है, वृद्धि निकालना है, तो हम ज़्यादा निकालेंगे, ज़्यादा बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं अपने सवाल के थ्रू कि किस तरीके से इस चार्ट का यूज़ करके हम अपना सवाल करेंगे। तो देखिए, पहला और दूसरा सवाल हम करते हैं आराम आराम से, फिर बाकी के सवाल हम एकदम जल्दी जल्दी से करेंगे कि कैसे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना है। दोस्तों देखो, पहला सवाल क्या है? चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात करिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। दोस्तों, क्या पूछा है उन्होंने? अधिक पूछा है। कितना पूछा है? अधिक, यानी हमको ज्यादा बताना है। तो ज्यादा किससे ज्यादा? अब जो आंकड़ा दिया है उससे ज्यादा अपना आंसर होगा। 20% से ज्यादा अपना आंसर कितना होगा? 20% से ज्यादा। अब दोस्तों, हमको ये चार्ट देखने की जरूरत है। हमको जरूरत है कि 20% से ज्यादा कितना होता है। तो दोस्तों देखो, चार्ट में दिया है 20% से ज़्यादा कितना है? 25। तो 20 से ज़्यादा कितना होता है? 25। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 25%। इसी प्रकार से हम दूसरा प्रश्न देखें कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। 25% अधिक है।
उसे कितने परसेंट कम में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। यानी वो क्या कह रहा है कि कम में बेचा जाए, कितने परसेंट कम, यानी क्या पूछ रहा है, कम पूछ रहा है, यानी वह 25% से कम पूछ रहा है हमसे। यानी 25% से कम कितना होता है दोस्तों, ये देखिए 25 से कम होता है 20, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20%। 20% आंसर, खत्म कहानी। इसी प्रकार से हमको आगे के सवाल करने हैं। अब देखो दोस्तों, चार्ट हमको याद कर लेना, वैसे भी आपको याद हो जाएगा, 2-4 बार आप लिखोगे। और निकालना कैसा है ये मैं आपको चक्रवर्ती ब्याज वाले चैप्टर में वहां पर भी एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा, वहां भी बताऊंगा, यहाँ भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। तीसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, एक कर्मचारी की मजदूर में 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना है तो उसमें कितनी वृद्धि करनी होगी। दोस्तों यहाँ पर उन्होंने पहले कटौती की है, अब हमको क्या बतानी, वृद्धि बतानी। वृद्धि बतानी यानी ज्यादा बताना, तो 20% से ज्यादा कितना होता है दोस्तों, 25%। डायरेक्ट आंसर लगा दिया, एसएससी एफसीआई में पूछा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी एसएससी एफसीआई में पूछा गया। ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। दोस्तों कितना क्या पूछा है, ज्यादा। किससे ज्यादा, जो आंकड़ा सवाल में दिया है, यानी 33.1/3% से ज्यादा। इससे ज्यादा कितना होता है, अपन ने अपना चार्ट निकाला, 33.1/3% से ज्यादा होता है 50, तो 50% अपना आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अपना आंसर हो गया 50। ऐसे ही 5वां प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम को कितने % बढ़ाना होगा। बढ़ाना यानी कि अधिक, यानी 10% से ज्यादा, तो 10% से ज्यादा आंसर क्या होगा, 10% तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, इन दो में एक आंसर होगा। तो देखते हैं अपने चार्ट के हिसाब से कि 10% से ज्यादा का आंसर कौन सा है। 10% से ज्यादा होता है दोस्तों 11 सही 1/9, तो हमारा आंसर हो गया 11 सही 1/9। अगला ये भी देखो रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे उसके पहले के समतुल्य लाने के लिए कितने % कम करना होगा। तो दोस्तों कम की कह रहा है, यानी किससे कम, 20% से कम, तो ये 20% तो नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा, तो इन दोनों में से एक होगा। देखते हैं 20% से कम क्या होता है अपने चार्ट में। 20% से कम होता है दोस्तों 16 सही 2/3%, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20, 16 सही 2/3। ये भी एसएससी में पूछा गया है, टैक्स असिस्टेंट में। अगला प्रश्न है, 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर क्या होगी। इस प्रकार के प्रश्न में भी लग जाता है। देखो दोस्तों हमको पता है कि जो विक्रय मूल्य होता है वो ज्यादा होता है अगर लाभ हो रहा है तो, और यहाँ पर लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य ज्यादा हो रहा होगा। और जो लाभ प्रतिशत ये 20% दिया है, ये हमेशा क्रय मूल्य से ही नापा जाता है। अब इसी को वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य से नापो इस लाभ को। तो दोस्तों देखो, अगर हम कोई, जैसे हमारे पास 20 रुपए हैं, ठीक है, अगर हम उनको 100 रुपए के बेस से देखेंगे तो ये 20% हो जाएगा, और अगर इसी को हम 80 रुपए के बेस से देखेंगे तो ये 25% हो जाएगा, है कि नहीं दोस्तों। तो विक्रय मूल्य बड़ा होता है तो उसके बेस से ये जो प्रतिशत है वो कम हो जाएगा, यानी 20 से कम वाला आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, यानी कि 100 होगा। मान लीजिए अपन एक आंकड़ा लेके चलते हैं, 100 का 20% रहेगा, 80 का 25% रहेगा, यानी कम का एक फिक्स राशि ज्यादा % होती है। तो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है वो बड़ा होगा क्योंकि लाभ हो रहा है, तो ये 20% से कम वाला ही हमारा आंसर आएगा। तो ये 25 को तो हटा ही दो। अब 20% से कम कितना होता है, 20% से कम 19 नहीं होता, 18 भी नहीं होता, ये जो चार्ट में दिया है वही होगा। तो 20% से कम होता है 16 सही 2/3%, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 16 सही 2/3%। अब दोस्तों ये तो होगा इस प्रकार के प्रश्न की आप कहेंगे इस प्रकार के आंकड़े होने चाहिए जो इस चार्ट में दिए हैं। लेकिन मान लो कोई ऐसा आंकड़ा आ जाए जो इस चार्ट में नहीं दिया है, तो भी हम अंदाजन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा गया है, ये हम इसको सॉल्व करते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी बताइए। दोस्तों पहले वो कह रहा 30% अधिक है, हमको बताना क्या है, हमको कमी बतानी है, यानी कि 30% से कम। आंसर होगा 30% से कम।
तो 30% से कम क्या होता है? 30% तो होगा नहीं। 20, 25 और 23 सही 1/13। तो दोस्तों आप ये देखो, यहां पर चार्ट देखो, अगर 33 सही 1/3 होता सवाल में तो हमारा आंसर कितना होता? 25। तो दोस्तों यहाँ पर तो 30% है, ये 33 सही 1/3 तो है नहीं, तो 25 हट जाएगा, 25 भी नहीं होगा। ये तो 33 सही 1/3 यहाँ पे होता तो आंसर 25 होता। ऐसे ही देखो, अगर सवाल में 25% दिया होता तो आंसर 20 होता, क्योंकि 25 से कम क्या होता है? 20। तो भैया यहाँ तो 30% दिया है तो ये 20 भी नहीं होगा, आंसर बचा केवल ये। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वाला जो मेथड है वो केवल उन्हीं सवालों पर लगता है जहां पर दो राशियों का गुणनफल दिया रहता है। जब हम प्रतिशत के बारे में डिटेल से पूरे चैप्टर्स पढ़ेंगे वहां पर हम देखेंगे कि ये ट्रिक कैसे आई, साथ ही साथ बहुत सारी ट्रिक्स पढ़ेंगे, वो ट्रिक्स हम कैसे बनाते हैं, कोई भी नई ट्रिक हम कैसे अप्लाई करते हैं, वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर तो केवल इसलिए मैंने आपको बताया है कि आपकी काफ़ी डिमांड आ रही थी। आप अगर प्रतिशत को अच्छे से समझना चाहते हैं तो जो प्रशांत सर का लेक्चर है कि प्रतिशत किस तरीके से निकालें, उन्होंने 1%, 2% के हिसाब से जो प्रतिशत निकाला है, जो कैलकुलेशन का मेथड है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वो लेक्चर जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है। दोस्तों अगला जो वीडियो है शॉर्ट ट्रिक्स का, वो मैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर बनाने वाला हूँ। वो मेथड कुछ इस तरीके का रहेगा कि आप एक ही सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, उन दोनों के बीच का अंतर और सारी चीजें निकाल लोगे एक ही झटके में। तो दोस्तों ये लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताइए, और आप कौन से टॉपिक पर शॉर्ट ट्रिक्स चाहते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उस टॉपिक पर हम शॉर्ट ट्रिक्स बनाकर आपको देंगे। धन्यवाद। जय माता दी।